जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो अभी जो जेडीसी का एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उत्तर प्रदेश में, तो उसका कट ऑफ बहुत चर्चा में है। तो कट ऑफ कितना जाएगा, इस पे विभिन्न लोगों का विभिन्न विचार है। तो मैंने भी जब उसका पूरा अध्ययन किया, एनालिसिस किया, तब मैं किस नतीजे पे पहुँचा आपके साथ चर्चा करूँगा और कट ऑफ के बारे में बताऊँगा। तो मैं सबसे पहले एक-एक सब्जेक्ट का अलग-अलग करके नहीं बताऊँगा। एक ओवरऑल आपको बता दूँ कि अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, उसमें यदि आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आपके 80 क्वेश्चन सही हैं, तब आप रिटेन की तैयारी में लग जाइए। आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपका कोई सब्जेक्ट हो, 80% अगर 80 क्वेश्चन सही है, तब आप सेफ ज़ोन में हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है कि जितने भी सीट है ना, उसके 15 गुना बहुत होता है। इतने बच्चे को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेंस के एग्जाम के लिए, तो 15 गुना बहुत होता है। तो इसलिए क्या करना है, जिनका भी चूंकि टोटल क्वेश्चन है 120 और 120 क्वेश्चन में जिनका भी 80 सही है, ठीक है, तो आप मेंस के लिए तैयारी में लग जाइए। दूसरा चीज़ क्या है कि जब आपने पेपर देखा है, तो इसमें जो जीके जीएस क्वेश्चन जो 30 पूछे गए हैं, वही डिसाइड करेंगे किस बच्चे का रिजल्ट होगा और किस बच्चे का रिजल्ट नहीं होगा। उसका रीज़न क्या है वो देखेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए जिस सब्जेक्ट से, चाहे आप पॉलिटी है, चाहे आपका हिंदी है, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ओवरऑल जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, उनका लगभग सबका एक स्कोर एक बराबर आता है। लेकिन जिस बच्चे का एक्स्ट्रा, जैसे कि अगर जीके में उनकी कितनी पकड़ है, वो डिसाइड करेगा कि उस बच्चे के कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर 80 क्वेश्चन सही हैं, देन आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देनी है। और आपका जीके जीएस क्या रहा, उसमें आपका स्कोर कितना गया है। अगर 30 क्वेश्चन में जिस व्यक्ति का 20 प्लस सही है, तो आपका जीके जीएस अच्छा नहीं है, क्योंकि जीके जीएस का लेवल उतना अच्छा नहीं पूछा गया है। क्योंकि इनको भी पता है कि जब ये अपने सिलेबस की जानकारी अच्छी रखते हैं, इसलिए जीके का लेवल कम है। जीके में आपका 30 में 25 प्लस सही होना चाहिए। जिन कैंडिडेट का भी 25 प्लस सही है, समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। मतलब ओवरऑल मिला के केवल जीके के सही होने से ही नहीं होगा, आपको ओवरऑल तो सही करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर आपका जीके जीएस में 25 प्लस आ गए हैं, सही है, तो समझिए कि आपका जीके जीएस सही है। अब हम बात कर लेंगे कट ऑफ का, ओवरऑल कट ऑफ जाएगा कितना। तो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ में देखेंगे, मुख्य हमने 3-4 कैटेगरी ही बांटा है, 4-5 देखेंगे। तो जनरल का कट ऑफ मेरे ख्याल से 75 प्लस माइनस 2 सवाल रख लीजिए, ठीक है, प्लस माइनस 2। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस मेरे ख्याल से 71-72 जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी प्लस माइनस 2 रख लीजिए आप, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ओबीसी का सेम रखिए, क्योंकि मेरे ख्याल से ओबीसी में कोई चेंजेस आने वाले नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस प्लस माइनस 2 आप रख लीजिएगा, 71-72 सेम जाएगा, सेम कट ऑफ जाएगा। कारण क्या है कि ओबीसी तो थोड़ा सा जनरल से कम ही जाता है 1-2 नंबर, और ईडब्ल्यूएस भी क्या है, अब लगभग उसी के लेवल में आने लगेगा। इस बात कंफर्म रहिए, निश्चित रहिए कि आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस बराबर ही जाने वाला है। अब रह गया एससी का कट ऑफ, तो एससी का ना 68 के आसपास जाएगा। एससी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो वो 68 प्लस माइनस 2 कर लीजिए, ठीक है, 68। अगर हम बात कर लेते हैं एसटी का, तो एसटी का आप 66 से 64 के आसपास मान लीजिए, ठीक है, 66 से 64 रहने वाला है। इसमें भी प्लस माइनस 2 मान लीजिए, इससे ज़्यादा कम नहीं जाएगा। हाँ, अगर जिनका 60 से कम है, नीचे है, ठीक है, तो वो अपनी तैयारी अगले के लिए कर दें, क्योंकि इतना भी कम जाने वाला नहीं है। अभी वर्तमान समय जो है वो कंपटीशन के चरम दौर में है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, मेंस के लिए लग जाइए। ऐसा ही अगर अगला कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है और जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा, तब तो हम देखेंगे ही। उसके बाद से कि रियल कट ऑफ क्या जा रहा है, या जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ही। इससे पहले अनुमानित कट ऑफ ये है, इसको आप देख लीजिए, और इसकी तैयारी है, इसके हिसाब से आप अपना मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।